आज की शक्ल देख के आपको लग रहा होगा कि मेरी कितनी बुरी हालत हो चुकी है। मैं काम करके हटी हूँ, ना मेरी बर्तन वाली आ रही है, ना मेरी पोछे वाली आ रही है, ना मेरी खाने वाली आ रही है। बहुत सारा काम करके मेरी शक्ल देख के आपको लग रहा होगा मैंने कितना काम किया है, पूरी बुरी हालत हो चुकी है। उसके बाद मैंने सोचा चलो कुछ पैकेट आए हुए हैं वो आपके सामने खोलती हूँ। तो सबसे पहला जो पैकेट मैं खोल रही हूँ, आप ये सोच रहे होंगे क्या चीज़ है। तो ये है रोल ऑन वैक्स हीटर। अ, अपने घर पे तो आमतौर पे हम लोग करते नहीं हैं, ये किया जाता है पार्लर्स वगैरह में। तो यहाँ पे इस तरह का रिफ़िल है, ये इसकी मशीन है जिसमें इस तरह से हमें इस रिफ़िल को लगाना है और इसका ये वायर दी हुई है, इसे हम अटैच कर देंगे बिजली से। ये गर्म हो जाएगा, उसके बाद रोल करके ये वैक्स स्ट्रिप्स मिली हैं साथ में जिससे हमें इसे हटाना है। तो इसका रिव्यू मैं करूँगी अपने लाइफ़स्टाइल चैनल पे। जो लोग नहीं जानते बता देती हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है गीता किन्नू लाइफ़स्टाइल, जहाँ पे मैं लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड चीज़ें डालती हूँ। तो इसका रिव्यू मैं वहाँ पे करूँगी, ये वाक़ई अच्छा प्रोडक्ट है या नहीं। अगर आपके शरीर पे भी बहुत सारे अनचाहे बाल हैं, तो कैसे आप ईज़िली हटा सकते हैं बिना किसी पेन के। तो सेकंड प्रोडक्ट देख लेते हैं, ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। क्यों किया था? यहाँ पे कुछ आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे। मेरे पास जो फ्रिज है काफ़ी बड़े साइज़ का, जो सबसे बड़ा फ्रिज आता है वो है। तो क्योंकि मेरा रेसिपी से रिलेटेड काम है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं फ्रिज में रखने के लिए, बहुत बड़ा फ्रिज है। तो उसके लिए स्टोरेज के लिए मैंने ये सारे बॉक्सेस मंगाए हैं। साथ ही मैं गई थी बर्तन की दुकान पे, जहाँ पे ये मुझे कॉफ़ी मग दिखा जिस पे यूट्यूब का सिंबल बना हुआ था। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, पीछे से मिरर भी दिया हुआ है। तो ये मैंने अपने स्टूडियो में सजाने के लिए ख़रीद लिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ फेसबुक का भी मिल रहा था। तो आप बताइएगा मुझे लेना चाहिए या नहीं, मैं अपने स्टूडियो में लगाऊंगी। अगली चीज़ जो मैं लेकर आई हूँ वो है एक नॉन स्टिक कढ़ाई। अब आप बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नॉन स्टिक कढ़ाई जो होती है वो हेल्दी नहीं होती है, बट क्योंकि मेरा रेसिपी का चैनल है, रेसिपी रिलेटेड जो कैमरा होता है ना, कई बार क्या होता है वाइट अगर ग्रेवी है और मैं उसे मेटल की कढ़ाई में बनाती हूँ तो कैमरा कैप्चर नहीं करता है। कैमरा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या चीज़ है, मतलब सफ़ेद के अंदर सफ़ेद, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो कुछ कैप्चर नहीं कर पाता है। तो कई बार मुझे नॉन स्टिक का यूज़ करना पड़ता है क्योंकि इसका कलर ब्लैक है। तो बहुत अच्छे से वाइट और ब्लैक में मतलब डिफरेंस समझ जाता है। तो उससे थोड़ा सा शूट करने में आसानी होती है। उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ तोरी रात के टाइम पे। और मेरे यहाँ पे बहुत सारे मेरे जो पड़ोसी हैं वो बोलते हैं कि आपके यहाँ इतनी तोरी कौन खाता है। मेरे यहाँ ना कम से कम 1.5 किलो तोरी की सब्जी बनती है, क्योंकि हर किसी घर में ज़्यादातर बच्चे बच्चे खाते नहीं है, बट मेरे बच्चे इतने पसंद से खाते हैं तोरी कि मतलब 1.5 किलो तो से कम तोरी मेरे घर बनती नहीं है। अब आता है मेरा मुझे बहुत सारे मेरे ऑडियंस है जो कहती है मैम आप बहुत मोटे हो। तो बताने की ज़रूरत नहीं होती, जो मोटा होता है उसे खुद पता होता है कि मैं कितनी मोटी। मैं करीब 2 महीने से ऑलरेडी जिम जा रही हूँ। तो जो मोटा होता है उसे खुद पता होता है, पर जो लोग होते हैं ना वो बिना ट्रोल किए बाज नहीं आते, जब तक किसी का दिल ना दुखाए बोल के मज़ा नहीं आता उन्हें। तो मैं 2 महीने से ऑलरेडी जिम जा रही हूँ। और जो मेरा वेट है लास्ट ईयर मैं बताऊँ अगर आपको, तो पूरे साल मैं बेड रेस्ट पे रही हूँ। मेरे साथ कुछ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि पूरे साल 3 सर्जरी हुई है मेरी, और पूरे साल मैं बेड रेस्ट पे रही हूँ। तो जिस वजह से मैंने इतना ज़्यादा वेट गेन कर लिया। तो हो सकता है किसी की कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो, उस वजह से उसका वेट बढ़ गया हो। बट कुछ लोग होते हैं ना कि बिना सोचे समझे किसी को भी ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। और मोटा होना कोई बुराई नहीं है। मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ और मुझे लगता है कि हाँ मैं मोटी हूँ, और मैं किसी को अगर हेल्दी रहने के लिए बोल रही हूँ तो मुझे खुद पहले पर्सनल हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से मैं खुद जिम जाती हूँ। और मुझे डॉक्टर ने ज़्यादा वेट उठाने के लिए मना किया है, क्योंकि जो मेरी मेडिकल सिचुएशन है ऐसी नहीं है कि मैं ज़्यादा वेट उठा पाऊँ। तो जितनी मैं फिज़िकल एक्सरसाइज कर सकती हूँ उतनी मैं जिम में करती हूँ। कम से कम 1 से 1.5 घंटा मैं डेली जिम जाती हूँ और एक्सरसाइज करती हूँ, और अपनी डाइट पे भी ध्यान रखती हूँ। पर थोड़ा टाइम लगता है, अगर एक बार वज़न बढ़ जाता है ना तो उसको घटाने में टाइम लगता है। तो मुझे कभी बुरा नहीं लगता कोई मोटा बोलता है, तो
भी मुझे बुरा नहीं लगता है कि मैं हूँ मोटी, और इसमें कोई मुझे सुनने में बुरा नहीं लगता है। मैं कोशिश कर रही हूँ पतले होने की और हेल्दी रहने की, तो इसलिए कम मैं बस ये चाहती हूँ कि आप किसी को भी इस तरीके से बोले नहीं, क्योंकि वो पर्सनली हर्ट हो जाता है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है जब कोई किसी को ऐसे बोलता है। मुझे बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक यूट्यूबर हूँ, अच्छा सुनने की भी आदत है, बुरा सुनने की भी आदत है मुझे। तो ऐसा नहीं किसी ने मुझे बुरा बोला तो मुझे बुरा लग गया, बिल्कुल बुरा नहीं लगा। और मैं खुद, आप देख सकते हैं, मैं डेली जिम जाती हूँ और खुद मैं हेल्दी रहने की कोशिश करती हूँ कि ऐसी कोई भी दिक्कत ना हो मेरे साथ, कि आगे से मुझे जैसे कि लास्ट ईयर मैंने बताया कि मेरी सर्जरीज हुई थी, तो मेरे साथ आगे कोई प्रॉब्लम ना हो और मैं खुद हेल्दी रहने की। बट मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ उन लोगों को जो कि दूसरों को ट्रोल करते हैं, तो पहले अपने आप को झांक कर देखिए अपने अंदर, फिर दूसरों को बोलिए। अगर आपको किसी को मोटा बोल रहे हैं तो उसे ऑलरेडी पता है कि वो मोटा है और उसके लिए वो काम कर रहा है, तो आपको बताने से उसे नहीं पता चलेगा। हो सकता है आप किसी को हर्ट कर रहे हो, उसको ये बात चुभ जाए, और मैं नहीं चाहती कि किसी का भी दिल किसी की वजह से दुखे। तो मैं तो पूरी जी जान से कोशिश कर रही हूँ पतले होने की और पूरी मेहनत कर रही हूँ। हो सकता है कि मैंने 1 साल में वेट गेन किया तो मुझे 1 साल लग जाए वेट लूज़ करने में, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत जल्दबाजी में नहीं हूँ, आराम से मैं कोशिश कर रही हूँ, धीरे-धीरे कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा एफ़र्ट नहीं ले सकती, क्योंकि बहुत रिस्की है मेरे लिए, मेरा मेडिकल इश्यू है, तो मैं बहुत ज़्यादा वेट वग़ैरह नहीं उठा सकती। जितनी मैं कोशिश कर रही हूँ मुझे लगता है इनफ़ है, और साल भर में मेरा वेट फिर से उतना ही हो जाएगा जैसे पहले था।